चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें भारतीय समाज की विशेषताएं ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषताएं में देखेंगे कि भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि देखिए क्या होंगे, मैं अपना बता रहा हूँ कि जब हम लोग इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय क्या होता ना, टीचर जैसे कि जब हम लोग क्लास में जाते थे तो हम लोग जब बाँह वगैरह मोड़ के जाते थे तो टीचर बोलता था या तो तुम इसको कटवा लो, फेंक दो, या तो हाफ पहन के आओ। ये क्या मतलब हुआ, तुम जो है इसको पहन के आ रहे हो, मोड़ के आ रहे हो, दिखावेबाजी करने आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो। तो अभी मतलब ऐसे ध्यान में आ गया। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे भारतीय समाज की विशेषताएं। ठीक है, टॉपिक पीछे के जो हमने बढ़ा दिए हैं उसको आप आराम से एक कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, न तो इधर उधर हो जाएंगे, भटकाव आ जाएगा, है ना। तो भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं, इसमें कई विशेषताएं हैं जिसमें कि आज हम पहला डिस्कस करेंगे आपका जातीय विशेषता, जाति व्यवस्था। ठीक, जाति व्यवस्था, चाहे इसको आप जातीय विशेष व्यवस्था लिखें चाहे जाति व्यवस्था लिखें, ठीक है ना, लेकिन केवल जाति मत लिख दीजिएगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा। या तो लिखिए जातीय व्यवस्था या जाति व्यवस्था। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आप लोग ट्रायंगल देख लीजिए, ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, है ना। ये इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में आपका एक ऊपर होते हैं ईश्वर, ठीक, और उसके बाद होता है आपका एक ये हो गया, यहाँ पे होते हैं आपके ब्राह्मण, और उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, ठीक, उसके बाद आते हैं आपके वैश्य, ठीक, और उसके बाद एक आते हैं आपके ये होते हैं शूद्र, और जो सबसे निचले पायदान पे इनका मतलब क्रम रखा गया है वो होते हैं अस्पृश्य, इनको आप जो है अछूत भी बोलते हैं। ठीक, ये क्रम आपको इंडियन सोसाइटी में ध्यान रखना है जब भी आप जो है जाति व्यवस्था पढ़ेंगे। भारतीय समाज की विशेषता में ये आपकी जो है जाति व्यवस्था पढ़ेंगे तो ऐसा एक क्रम आपको नज़र आएगा। ठीक, देखिए ये एक क्रम है कि मतलब ईश्वर, उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्य। और ये जो आप देखिए शूद्र जो है ये सब किसान वगैरह आते हैं, किसान होते हैं, और आपके जो है सेवक वगैरह भी आते हैं इसमें। ठीक, अस्पृश्य में क्या है कि इनको जाति से बाहर ही रखा जाता है, मतलब जाति से बाहर रखा जाता है। ठीक, देखिए आप आईएएस का तैयारी करने आए हैं और मैं आईएएस का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग समझदार होंगे, मतलब पढ़े होंगे इस सब्जेक्ट को शुरू से लेकर के, कहीं पर पढ़े होंगे या मतलब कि आईएएस में ही 2-1 बार पढ़े होंगे, उनको समझ डेवलप हो गई होगी। लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे, नए बच्चे क्या है ना, इसमें इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब उनको लगता है कि मतलब चीज़ें जो है अलग अलग तरीके की हैं, कुछ मतलब वो अपने हिसाब से ही इसे एनालिसिस करते रहते हैं, या वो जिस समाज से आ रहे हैं, जिस परिवार से आ रहे हैं, वहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट सीधा सीधा उनके दिमाग पर पड़ता है। और होता क्या है कि वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड बन के रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नए बच्चों के लिए मैं अगर उनको समझाने का प्रयास करूं कि मतलब कि आप सोचते कैसे हैं इस चीज़ को लेकर के,
कभी कभी होता क्या है ना, बच्चों को डाउट होता है यहाँ पर, ये एक ईश्वर और एक ये पूरी प्रक्रिया जो ये क्रम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इनको डाउट होता है और इस डाउट को ये जो है बनाए रखे रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके है, मतलब कि ये सब चीज़ नहीं है, अभी मैंने तो पॉइंट लिखा उसको डिस्कस करना है, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में ये समझ में नहीं आएगी ना तो आप पॉइंट लिखेंगे लेकिन जब एनालिसिस करेंगे गलत कर देंगे। एनालिसिस में क्या होगा, आपकी जो भावनाएं अलग तरीके से बह जाएंगी, है ना। तो ट्राई करते थोड़ा सा आपको समझाएं कि इसका मतलब क्या है ना। इसमें मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कभी कभी इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको भगवान ये ईश्वर ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है। कभी कभी जो है नए नए बच्चे हैं उनको डाउट हो रहा है, डाउट में रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ और भारतीय समाज में ख़ास तौर से हम हिंदू समाज की चर्चा करते हैं और इसीलिए जो है ये सब हम बता रहे हैं आपको। ऐसा मत सोचिए कि सर और क्यों नहीं बता रहे हैं, और लोगों का और लोग चर्चा नहीं है अभी, ठीक है ना। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ जिससे मतलब जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर अंतर, इसमें अंतर करिएगा, है ना। अंतर नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा मामला। जैसे कि ईश्वर की आप पूजा करते हैं, तो हर कोई करता है, ठीक है। ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करने का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये सोचिए। जब कभी आप ईश्वर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब जो दुनिया चला रही है, पूरा ब्रह्मांड चला रही है जो, ठीक है। थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने का प्रयास करता हूँ मैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्य। अब इसके चारों तरफ आपको पता ही है तमाम तरह के ग्रह होते हैं, ठीक है। और उस ग्रह के भी अपने अलग अलग उपग्रह हैं, 8 हैं, और उनके भी अपने अपने कुछ लोगों के उपग्रह हैं, ठीक। अब ये सन है यहीं के तीसरे नंबर पे 1 2 3 करके पृथ्वी है, यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। आपका जो ये सूर्य है ना, ये भी कहीं न कहीं किसी न किसी चारों तरफ घूम रहा होगा। ज़्यादा इस पर नहीं जाने का प्रयास करिए क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कि आपको जियोग्राफी इतनी समझ में आती होगी कि सौर मंडल सिस्टम के आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अर्थ है, ये सन है। और मैंने जब आपको सोसाइटी का डेफिनेशन बताया था तो बताया था, आपने ध्यान दिया ही होगा कि पृथ्वी पर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पर निवास करने वाले लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए एक समूह बनाते हैं और उस समूह से क्या बनता है, समाज बनता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो मैं ईश्वर की कल्पना कर रहा हूँ, मतलब ईश्वर की बात कर रहा हूँ, ईश्वर का मतलब समझिए क्या है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति। ये समाज की चर्चा हो रही, वो पृथ्वी पर छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, ठीक। लेकिन जब ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं ना, तो ईश्वर इतना ताकतवर है कि पूरे ब्रह्मांड में, मतलब मान लीजिए अगर ये पूरा ब्रह्मांड बना दें, है ना, तब तो पृथ्वी तो बहुत और छोटा हो जाएगा, इसका पता ही नहीं चलेगा, आपका सर का जो सोलर सिस्टम है पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर ईश्वर क्या करे, मतलब इतनी शक्ति होती है ना जिसको हम लोग मतलब कि सोचिए, मतलब पूजा करते हैं, बड़ी बात है। वो चाहे तो मतलब कुछ भी कर दे, मन करे किसी ग्रह को उठा के कहीं कर दे, मन करे किसी सिस्टम की इधर उधर कर दे, मतलब इतनी पावरफुल होती है। ऐसे थोड़े हम किसी नॉर्मल इंसान को पूजा करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। और जब आप इस चीज़ को सोच लेंगे तो जो आपका ये अंतर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको अंतर दिखने लगेगा। भाई ये जो मैंने क्रम बनाया है आपके लिए, ये क्रम क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब इसके ऊपर ये, 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 क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, ये जो लिखा गया है इसका बहुत दूर से नाता है, मतलब ये मतलब है ही नहीं, अगर मान लिया जाए कि ये है ही नहीं यहाँ पर। क्योंकि आप सोचिए ना कि पूरे, अगर ईश्वर की बात करें तो यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से देख रेख करेगा, पूरा ब्रह्मांड देखेगा, ठीक। और जो ये सिस्टम हम बता रहे हैं ये पृथ्वी के छोटे से पार्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। एक तो ये ऑब्जर्वेशन आपका जो है क्लियर होना चाहिए।
दो एक और तर्क ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये जो कैटेगरी बनाई गई है, एक क्रम बनाया गया है, इस क्रम में आप एक चीज़ देखिए ना, ये केवल इंसानों पे बनाई गई है, और जो आपका ईश्वर होगा वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने का मतलब क्या है कि आप सोचिए कि एक स्पेशल जीव पे तो ये चीज़ नहीं बनाएगा। अगर आपको कभी इस चीज़ पे डाउट हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते और अच्छे समझ में आएगा, है ना, क्योंकि ये समझाना जरूरी है तो समझा रहा हूँ आपको, बाकी तभी तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे उसको, वो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आईएएस या आईपीएस, है ना, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ठीक, यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मान लीजिए ऐसा हो, यूपीएससी कल को ये कर दे कि जो लोग 180 आईएएस जो बनते हैं वो लवासना में जा कर के 10 लोग आईएएस के काम करें, पढ़ा लिखा वाला, 5 लोग सफाई के काम करें, कुछ लोग जा कर के वहीं पर दीवार वाल सजाएं, कुछ लोग फंक्शन अटेंड करें, मतलब वो काम करना शुरू कर दें जो वहाँ पर पहरेदार करता है, जो वहाँ पर सफाई कर्मी करता है, जो वहाँ पर अन्य लोग करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पर तो आप सीधा सा सवाल ये कहेंगे कि भाई इसके लिए तुम अलग से रिक्रूटमेंट कर लो ना, कि मतलब जो साफ़ करने वाला है, जो दीवार साफ़ करने वाला है, जो खाना बनाने वाला है, जो कपड़ा धुलने वाला है, जो और सब काम करने वाला है, उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट कर लो। ये क्या मतलब तुम आईएएस बना करके और उसी में ले जाकर काम करा रहे हो सब? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी समझिए। मान लीजिए जब ये बनाया होंगे, ये चीज़ ईश्वर आपके जो है ये सिस्टम बनाए होंगे, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़े होंगे, थोड़ा सा जीवों का विकास पढ़े होंगे, तो जीवों के विकास में आपको पता है कि इंसान जो मानव है ना, मानव ये डायरेक्ट नहीं पैदा हुआ है, इसका एक पूर्वज है जिसको बंदर या अन्य और भी हैं, जो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब बेचारे अभी जो इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं पर बन नहीं पा रहे हैं, है ना। और उसके आगे भी कई जीव जो शुरुआत हुआ था आपके समुद्री जीव से हुआ था, ये सब आपको बेसिक पता होगा। तो आप सोचिए कि अगर ईश्वर को ये सब करना होता तो सीधे कहते हैं ना कि भाई तुम इंसान मत बनो, तुम बंदर ही रह जाओ ना। नहीं समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी को इतना नीचे बाहर किसान ये करना होता तो ज़रूरत ही नहीं थी मानव बनाने की। फिर अब अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपकी विशेषताएं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मतलब ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझिएगा कि ये जितने भी चीज़ें हमने बताया है ये पूरी की पूरी कैटेगरी किसकी है? मानव की है, ठीक। और एक चीज, ईश्वर त्रिकालदर्शी होगा। त्रिकालदर्शी मतलब कि ये आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, वर्तमान भी देखेगा। शक्तिशाली। देखिए हम लोग ईश्वर का मतलब बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं, ये हकीकत है और है भी, है ना। अब हम छोटे मोटे चीजें मतलब ये छोटी बड़ी बात थोड़े करेंगे। तो जब आपका ईश्वर जो है त्रिकालदर्शी होगा तो आप सोचिए कि जब सोसाइटी शुरू हुई थी, मतलब आप समझिए कि 90 के दशक या उसके पहले से कितनी जो है सोसाइटी चली आ रही है ना, कई युग बीते, मतलब कि कई लोग काल बीते, मुगल थे तो आपके जो है चोल पांड्या तमाम तरह के थे ना, तो वो सब जो चल रहा है शुरू से। अब देखे होंगे कि जाति व्यवस्था पहले बड़ी कट्टर रही होगी, अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। शहरों में तो ना के बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को तुम क्या हो कैसे हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईश्वर त्रिकालदर्शी सॉरी रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ईश्वर त्रिकालदर्शी थे तो आप सवाल सोचिए ऐसा क्यों बनाएंगे कि जो चीज़ पहले अच्छी है फिर बाद में बुरी हो जाए। उनको पता होगा ना कि भाई ये चीज़ तो बाद में खराब हो जाएगी, इससे हम क्या करें।
तो मिला जुला करके मैंने जो आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि आप भ्रमित ना हो, इस सिस्टम को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक सिस्टम का पार्ट है, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने का आपको ज़रूरत नहीं है कि नहीं ऐसा क्या वैसा। मैंने देखा है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको मतलब देखा है, लोग इस पे मुद्दे पे बहस करते हैं, इस पे बहस करते हैं, जो कि इस पे कोई टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति और ये दोनों का अपना जो है एक अलग ही रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों में बहुत रिलेशन है। कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कभी मौका मिलेगा। बस आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो विचार है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड बने। संकुचित मानसिकता सोचेंगे, यूपीएससी संकुचित मानसिकता वालों के लिए है नहीं, है ना। ये चीज़ तो आपको धीरे धीरे पता चली जाएगा। खैर अब हम बात करते हैं इस पे, ठीक, जाति व्यवस्था की जो है विशेषताएं। तो सबसे पहले आपके जो है एक समाज का खंडीय विभाजन। पहला क्या है आपका? समाज का खंडीय विभाजन। ये क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि ये जो विभाजन बना हुआ है ना, ये जो सदस्यता मिलती है जाति की, वो पैदा जहाँ पर होंगे वो वही रहेगी, मतलब जन्म से रहेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है ना। इसी ध्यान रखिएगा कि जो समाज का जो खंडी विभाजन इस तरह से है कि ये जो है किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। ये किस पर निर्भर करेगी? ये निर्भर करेगी आपके जन्म के, मतलब जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि पदानुक्रम मतलब ये कि मतलब कि अस्पृश्य ये समाज से बाहर रहेंगे, जाति से बाहर रहेंगे, शूद्र ये काम करेंगे क्या? किसान का सेवक का काम करेंगे, ये आपके वैश्य ये जो है व्यापार वगैरह करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब जो है अपना अपना एक जो है इनका पदानुक्रम बना हुआ है। और ये बढ़ता जाता है वैल्यू के हिसाब से, ये बढ़ता जाएगा कि इनकी वैल्यू कम, उससे ज़्यादा इनकी, उससे ज़्यादा इनकी, उससे ऐसे करके, ठीक है ना। जबकि देखो ये सिस्टम कहाँ से है, ये मानो मैंने बताया आपको, रिलेशन केवल ये दोनों का है, ना कि इसका 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 इसका। समझने का प्रयास करिएगा, है ना। और वैसे भी एनालिसिस करना जरूरी है आपको। तो तीसरी चीज़ क्या है? नागरिक और धार्मिक अक्षमता। तीसरा क्या है? नागरिक और धार्मिक अक्षमता, ठीक। ये क्या है? ये क्या है कि इनके जो है काम जो है फिक्स किए गए हैं नागरिक और धार्मिक अक्षमता में। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान सब काम करेगा, मतलब कि स्पेसिफाई किया गया इनके काम को कि मतलब कि जो ये काम कर रहे हैं वो ये नहीं कर सकते हैं। नागरिक और धार्मिक अक्षमता, ठीक है ना, कि मतलब कि सबकी अपनी अपनी जो है क्षमता है। ऐसा नहीं है कि जो है कि जिसे धार्मिक क्षमता है ये मतलब एक ही इंसान करेगा, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं जो है इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एक आता है सजातीय विवाह। क्या है? सजातीय विवाह मतलब कि आप देखेंगे कि इनका विवाह इसी में होगा, इनका विवाह इसी में होगा, इनका विवाह इसी, मतलब अपने ही, मतलब कि सजाती का मतलब ये अपने ही जाति में। सिंपल सी बात है, सजाती का मतलब क्या है कि अपने ही जाति में इनका जो है विवाह होगा। उसके बाद एक है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा। क्या है ये? हाथ से मैला धोने की प्रथा। ये क्या है? ये स्पेशली इनके लिए है, ये वाले जो अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब है ये है कि ये इनको ऐसा कुछ काम दिया जाएगा कि जो इनके लिए नहीं सही होगा, ठीक है।
इनके लिए नहीं सही होगा, ये वो काम करेंगे। और जब ये वो काम करेंगे तो जिसमें एक आता है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा, कि हाथ से उस चीज़ को साफ करेंगे। हालांकि 2013 नियम जो आया था एक, उससे जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद एक है भारत में जाति आधारित हिंसा। भारत में जाति आधारित हिंसा, ठीक। ये तो आप न्यूज़पेपर में देखते रहिए, करंट मुद्दे हैं ये सब, करंट मुद्दे आपको पता चलते रहेंगे कि हाँ कितनी जाति आधारित हिंसा होती है। मैंने आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि जब आपको मेंस में कभी लिखने का मौका मिले, है ना, तो आप जो है इन टॉपिक्स को जो है सहारा लेकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब मुद्दे आपको अपने होंगे, करंट के मुद्दे आपके अपने होंगे, ठीक है ना। कि आप कहीं पर देख रहे हैं किसी स्टेट में जाति के आधार पर क्या हो रहा है, जाति के आधार पर समस्याएं क्या आ रही हैं, उसी तरह से जाति आधारित हिंसा कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो ये सब चीज़ जो है आप अपने से खुद से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एक आता है जाति आधारित आरक्षण की नीति। जाति आधारित आरक्षण की नीति, ठीक। आरक्षण की नीति, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको जाति व्यवस्था की विशेषता बताया हूँ, ठीक है ना। ये जो है जाति व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जाति व्यवस्था में, ये और भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एक ही दिन सब नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये विशेषताएं आपको जो है 7 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। मैं फिर इस चीज़ को आपको फोर्सली बोल रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट में आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो सिस्टम है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको उसको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ज़्यादा इसको सोचना, ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, है ना। मैं इसलिए ये सब समझा भी दिया कि ओवर थिंकिंग से बचना है आपको, है ना, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सब अपने हिसाब से चलता रहेगा। बस आप अपना दिमाग सही रख के आराम से पढ़ते रहिए ढंग से, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जाति व्यवस्था की विशेषता आपको समझ में आ गई होगी, ठीक।